मोदी के गढ़ में है, जहां से वो चुनाव में उतरे हैं, दोबारा से दावेदारी ठोक रहे हैं, पर उनके सामने इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस जगह मैं हूं, इससे पहले आपको बताया कि यहां पर अभी अभी राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की जनसभा खत्म हुई है। एक के बाद एक ऐसी जनसभा रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में। क्या इस बार वाराणसी में वैसी ही फाइट रहेगी या फिर ढीली ढाली है? कैसा माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जीतने वाले हैं या फिर उनके सामने अजय राय जो कैंडिडेट है वो मजबूती से उतरे हुए हैं? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्या कह रहे हैं भैया? मोदी जी कैसे जीतेंगे? हाँ। एक सहारा कंपनी। आप जनसभा में आए, क्या सुना और क्या सोच करके जा रहे हैं ये बताइए। मैंने इस जनसभा में जब आया, हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। इंडिया गठबंधन का समर्थन में हम लोग आए। इंडिया गठबंधन के समर्थन में रहेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे, राहुल के साथ रहेंगे और अपनी ये सरकार बनाएंगे हम। अच्छा, हम लोग लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। इंडिया गठबंधन बन गई। ये राज्य चलाने जा रहे हैं। ये जाकर के गुजरात किसी गोमती में चाय का दुकान खोल के चाय बेचे। वो कह रहे हैं वाराणसी में झंडा लहराएंगे और कमल खिलने वाला कौन? कैसे? मोदी जी कह रहे हैं भैया। एक मिनट एक एक करके मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अभी आप जनसभा सुन करके आए हैं, बातें चल रही है कि भैया खटाखट मतदान करिए। ये खटाखट में क्या राज है जो नेता बोल रहे हैं? बिल्कुल अब बताने जा रहा हूँ खटाखट और फटाफट झटाझट का राज क्या है। खटाखट का मामला यह है कि आप खटाखट ईवीएम का बटन दबाइए, फटाफट सरकार बनाइए, झटाझट नौकरी पाइए और अपने परिवार को उज्जवल बनाइए। ये है खटाखट फटाफट झटाझट का राज। ये प्रधानमंत्री जी से कहिए कि गैस महंगा हो गया है, नाली से गैस बनाएं। और वो वैज्ञानिक हैं, पुराने वैज्ञानिक हैं, वो नाली से गैस निकालते हैं, वो जहाज बनाएंगे। अब ये जो जोड़ी है ये रंग लाएगी या नहीं? लाएगी। लाल टोपी है और हाथ का पंजा ये एकदम मजबूत है। राहुल गांधी ऐसा नेता नहीं है। प्रधानमंत्री ये जुमलेबाज 14 लाख का सूट पहनता है और कहता है मैं फकीर हूँ, पेन रखता है 2.5 लाख का, कहता है मैं फकीर हूँ। ऐसी फकीरी सबको चाहिए। सबको जनता को फकीर बना दिया। आपको लगता है कि बदलाव होगा? हाँ, और क्या? अरे मैम, और क्या? मैं अपने फकीर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर प्रदेश तक एक सफेद टी शर्ट और एक ब्लैक पैंट में पूरे भारत का भ्रमण किया था। वो कोई भी मौसम हो। आम खाते, मैं अपने फकीर का बात कर रहा हूँ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी पर इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी से है पर राहुल गांधी देखिए मामला यह नहीं बता रहे, मैं उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। अच्छे नेता है राहुल गांधी, अच्छे नेता है बताइए। हमारे आदरणीय नेताजी पे अपनी दादी के और अपने पिताजी के सादत पे वोट राहुल गांधी नहीं मांगे हैं, कभी नहीं मांगे हैं। आप जानती हैं ना कि उनके पिताजी भी शहीद हुए थे, उनकी माताजी भी, दादी जी भी शहीद हुई थी, लेकिन वो कभी सभा में ये नहीं कहते हैं कि नहीं देश के लिए हमारा परिवार शहीद हुआ है, हमको उनके नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, लहू के रंग से बनारस का इतिहास बदल देंगे। जय अजय राय जिंदाबाद। दादा आप पूरा एग्रेसिव है, इतना क्यों? मतलब नारे जीत रहे हैं। लोकल बना मोकल, अजय राय जीत रहे हैं, जीतेंगे। लोकल है, लोकल के सुनिए, मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं ना। क्या काम किए हैं? बनारस में डेयरी बनवाए, चुप रहो। बनारस में डेयरी बनवाए, वहाँ पर गुजरातियों को भर दिए। कितना बनारसी भरा गया है? गुजराती भी तो देश में है। देश में तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग विदेश में जाए बनारस के? हम लोग बनारस जाएंगे, गुजरात में 10 लाख नौकरी करेंगे, गुजरात वाले आएंगे 50 लाख नौकरी करेंगे। कहाँ जाए? हम लोग बनारस को कहाँ जाएंगे? बनारस में एक बनी है बनास डेयरी है, उसका नाम गुजरात के बनास काठा से आया हुआ है, बनारस में नाम नहीं है। जिस और जमाना चलता है उसी और जवानी चलती है। जय जय राय, जय जय राय। भैया
यूथ में बहुत ज्यादा उत्साह है, थोड़ा यूथ भी आगे आ जाए। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहने का मतलब है कि आप 10 वर्षों तक बनारस के सांसद भी रहे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे। आप ये आपके लिए भी गर्व की बात है। 10 वर्ष, ये गर्व की बात नहीं है आपने, इसलिए कि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जब आप चुनाव से पहले 400 पार का नारा बता रहे हैं और ये बनारस के धरती में आप 100 बार आए हो, तो आप सो जाइए, आप जीत जाएंगे आपके नाम से। क्या जरूरत है आपको दौड़ने की? दौड़ने की जरूरत इसलिए है कि आप काम नहीं किए हैं। काम किए होते तो आपको इतना ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप पहले से खाली झूठ बोल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप जब विकास कराए हैं तो आप रहिए। आप जब कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास कराया है तो आपको संसदीय क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत? आप हिंदुस्तान में सब जगह दौड़िए, आप अपने नाम से जीत जाएंगे। संसदीय क्षेत्र में ना क्या जरूरत है? 400 के पार पहले से आप दे रहे हो और चुनाव में हो रहा है कि 1 करोड़ वोट बढ़ जा रहा है। क्या जरूरत? शुरुआत से दिखा रहा है। प्रचार प्रसार तो करेंगे ना भैया। प्रचार और क्षेत्र नहीं है। ये बताइए, हर चीज का उनको सब अंतर्यामी कहेगा कि 400 पता है, बेईमानी करेंगे तो 400 के बारे में पता है। बताइए यूथ है, क्या सुन करके आए हैं? दोनों को देख रहे हैं आप लगातार, अखिलेश यादव को भी, राहुल गांधी को। क्या इस बार पूरे देश में हम यूथ हैं, हम जनरेशन हैं और हम लोगों ने ना नौकरियां पाई। हमने केवल इस देश की सरकारी कंपनियां बिकते हुए देखा है, इसमें नौकरी पाते हुए हम नहीं देखे, बिकते हुए देखा है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुजरा मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इस देश में हम जैसे यूथ की बात नहीं है। हम जैसे यूथ की बात करना चाहिए ना, कि हम यूथ को क्या देंगे इस देश से संदेश। मतलब आप कह रहे यूथ की बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। देखिए मैडम, एक बात, हमारी बात सुनिए। जुआड़ी अंतिम दाम मंगलसूत्र पर ही लगाता है। जुआड़ी अंतिम दाम मंगलसूत्र पे ही लगाता है। मंगलसूत्र तब लाला के कलम ठकुरे के भाला, भूमियारे के चुप रहल बाद में बुझाला। जनता बूझी। मंगलसूत्र तब खतरे में था जब 28,000 का सोना था कि आज 74,000 पे मंगलसूत्र खतरे में है। 28,000 पे खतरे में था कि 74,000 पे खतरे में है। और हमारे माननीय मोदी जी जिनको आप लोग बताते हो कि पूरे विश्व में डंका बजता है, ये आपका बताना है। आप जैसे मीडिया का बताना है कि पूरे विश्व में डंका बजता है, ठीक है। और जब पूरे विश्व में डंका बजता है तो 26 गुजराती इस इंडिया रिजर्व बैंक का पैसा लेके विदेशों में बैठे हुए हैं और मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और इतने बहादुर रहे कि इतने बहादुर रहे कि सीधे उठे तो राम को ला दिए। उस 26 में से 6 को ला दिए होते तो ये जनता सुखी हो गई होती। चलिए अभी बताइए, देश की राजनीति में क्या मान रहे हैं? मोदी जी की गारंटी हैशटैग वो चला रहे हैं, क्या होगा इस बार? मोदी जी सबसे बड़े जुमले हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 15 लाख से 5 किलो राशन पे ला दिए जनता को। और एक चीज, अगर आप सर्वे करेंगी तो जो शौचालय उन्होंने गांव में बनवाया है, कोई तो गिरने के कगार पे, मोदी जी बरकरार हैं, लेकिन शौचालय गिरने के कगार पे है और मोदी जी बरकरार हैं। और कांग्रेस वो था जो आज गांव-गांव प्राइमरी स्कूल, मिडवाइफ सेंटर, ट्यूबवेल, नहर, सिंचाई, सारी व्यवस्था इस जनता को दिया। वाराणसी में खड़े हैं, इस बार क्या होगा मोदी जी के गढ़ में? अब उनसे हम हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहते हैं, कि वो गुजरात की तरफ चले जाएं। वाराणसी में ना रहें। बनारस का हम त्राईमाम हैं मैडम जी, हम त्राईमाम हैं। अब उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने 2014 में ये कहा कि जब अब आप वोट देने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करना, तो अब क्या इस बार वोट देने जाए तो दंडवत प्रणाम करें? अभी कुछ बचा नहीं ना हमारे। 450 पे अगर सिलेंडर को हमें नमस्कार करना था, अगर 450 पे सिलेंडर को हमें नमस्कार करना था, तो इस 1200 पे क्या दंडवत प्रणाम करना है? अभी 3-4 मुद्दे अगर मैं कहूँ तो कौन कौन से हावी हैं जो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार उन मुद्दों से किसान कर्ज पहला सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां, 2 ये बड़े मुद्दे हैं। तीसरा ये जो 4 साल वाला ये जो थमाया गया है भेली लालीपाप, ये तीसरा अग्निवीर, जिसे अग्निवीर योजना समझ नहीं आ रही। नहीं, ये परमानेंट चाहिए। ये आप बताइए, घर घर तैयार हो जाए। आप बताइए
हम आज अभी 4 साल गए नौकरी करने, हम देश का सारा सिस्टम राइफल पिस्टल थाम लिए, ठीक। हम 4 साल बाद आएंगे, जब हमें सरकार भेज देगी घर, तो हम नौकरी करेंगे कि हम छीना झपटी करेंगे? हम तो सीखे रहेंगे सब। तो अग्निवीर योजना समझ नहीं, एकदम गलत है। आप इस बार आपके वाराणसी में भी बदलाव हम पानी पीने को आपको दें गिलास, आप सपोज दैट गिलास हम पानी पीने को दें, अब पानी जैसे आप मुंह पे लगाएं हम छोड़ लें, कैसा लगेगा आपको? ये देखिए है मोदी जी का जस्ट लाइक यही है योजना, यही है। हाँ, ऐसा है। और अब जो आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियां बेचने की बात आप कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप बेच रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कह रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत देश अमेरिका, यूनाइटेड नेशन है, जो कि इस सिस्टम को क्लोज कर दिया। इसलिए क्लोज कर दिया कि जहां प्राइवेट सिस्टम रहता है, कभी किसी देश में अगर युद्ध हो जाए या किसी तरीके का इमरजेंसी लागू हो जाए, किसी, हाँ नहीं भाया। अभी राहुल और अखिलेश दोनों की जोड़ी आपको कैसी लग रही है, ये बताइए। बहुत नंबर 1 जोड़ी, दोनों यूथ है, यूथ के बारे में सोच रहे हैं। छाप छोड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी नहीं तो कौन फिर भैया? मोदी नहीं, ये क्यों बात कर रही हैं? क्यों मोदी इस देश का विकास किए हैं? हम, आप हमें बताइए, आजादी के बाद, आजादी जब इस देश आजाद हुआ था, आजाद के बाद नेहरू परिवार, जब गांधी परिवार, जिस परिवार के बारे में प्रधानमंत्री जी 10 साल का अपना कार्यकाल में अपना बता नहीं रहे, नेहरू इंदिरा कर रहे हैं ना, आप हमें ये बताइए, उस परिवार ने जब इस देश का बागडोर थमा था, तो इस देश में सुई बनती थी? नहीं बनती थी। यहाँ तक लाने वाला यदि कोई है तो कांग्रेस है। तो पूरा विश्वास इंडिया गठबंधन पर आपको सरकार बन रही है। और वाराणसी में क्या होगा भैया? अजय राय जी जीतेंगे। सुनिए, जीत रहे हैं। इसी वाराणसी, यहाँ से कुछ दूरी की धरती है भैया, यहाँ से कुछ दूरी की धरती है, कुछ दूरी की राजनारायण राय जी का गांव है, और वो यहाँ से जाके रायबरेली में टक्कर देके इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी इस देश में लगाया था, उनको हराया। राहुल गांधी जिंदाबाद। हम उसी काशी के धरती के किसान के पुत्र हैं। हम लोग यहाँ से मुजरा मंगलसूत्र वाले को वापस भेजेंगे। मतलब आपके लिए भेदभाव किसी से नहीं होगा? नहीं, एकदम नहीं भाई भाई। ना के चना चबवा देंगे। 14, 19 नहीं 24 में जनता समझ चुकी। आप 10 साल, 4 तारीख को क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आंकड़े आएंगे क्या? आंकड़े हमें ये बताइए, एक बात है, अगर हम, आप हमें बताइए, हम यहाँ तक डोल के आए तो हम ये बताएंगे कि रास्ते में क्या पड़ा। आप 10 साल का कार्यकाल चला गया तो आप ये बताएंगे 10 साल में क्या क्या। अब मुजरा, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, ये सब क्या बता रहे हैं? अब हमें बताइए कि हमारे बारे में क्या होता है। यूथ है आप और कह रहे हैं, बताइए, खटाखट की बातें जोरदार तो एकदम जोरदार वोट पड़ेगा। खटाखट वोट पड़ेगा। खटाखट वोट पड़ेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज नाम है। क्या सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी 400 पार की बातें बीजेपी 400 क्या 150 पा जाए उतनी बहुत भारी है। 150 पा जाए उतना बहुत भारी है। 150। 4 वर्षों की नौकरी आप दे रहे हो, 4 वर्षों की नौकरी दे रहे हो, और प्रधानमंत्री आप 75 साल में बन रहे हैं। बताइए 4 साल की कैसी नौकरी है? ये सिर्फ जो है सबको गुमराह करने की साजिश है, और नौजवानों को सिर्फ झांसा देने की साजिश है। 4 वर्षों की नौकरी, कभी आपने 4 वर्षों की नौकरी सुना? नहीं सुना आपने 4 वर्षों की नौकरी। ये सरकार 4 वर्षों की नौकरी लाई। बताइए 18 साल का जवान बस 4 साल नौकरी करेगा, बाकी दिन वो क्या करेगा? वो बेरोजगार। समझ नहीं आई, समझ नहीं, वो सरासर गलत योजना है। योजना से जानते हैं क्या पैदा होंगे? एक मिनट। अग्निवीर योजना से वही पैदा होगा 4 साल जब वो देश के लिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक तिवारी नीरज है। अच्छा तिवारी जी बताइए, आपके वाराणसी में क्या माहौल चला हुआ है? एक तरफ देश की सबसे बड़ी हस्ती है नरेंद्र मोदी जी, जिनके नाम पर गारंटी #मोदी जी की गारंटी भी चलाई जा रही है, और तीसरी बार भी चेहरा फिर से वही सामने आ रहे हैं। अभी तक क्या माहौल लग रहा है वाराणसी में इस बार इस हॉट सीट पर क्या होगा? और दूसरी तरफ अजय राय है, कितना उनका आपने कहा कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, क्या वो बहुत बड़े माफिया है? माफियाओं के सरगना है मोदी जी? हस्ती का मतलब भैया नेता बहुत बड़े। नहीं, आपने अभी कहा कि बहुत बड़े हस्ती है, क्या माफियाओं के सरगना है? वो माफियाओं के सरगना है। जैसे गोंडा में ले लीजिए, रामराज की कल्पना कर रहे हैं। कैसरगंज से उनका सांसद, कैसरगंज से उनका सांसद प्रधानमंत्री के चेहरा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पद पर भी रहे। तो मर्यादित बात करें तो बहुत मैं मर्यादित बात ही कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस सीट पर क्या माहौल है? नरेंद्र मोदी जी कितना फाइट में हैं? अजय राय जी उनको कितना चुनौती दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी
मोदी एक तरफा जीतेंगे या अजय राय कितना भारी? नरेंद्र मोदी कुछ आपको दे दिए हैं का? नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से 1.5 लाख वोट उठा रहे हैं। गठबंधन सीट अजय राय जीत रहे हैं यहाँ से। अजय राय जीत रहे हैं 1.5 लाख वोट से। 4 तारीख को देख लीजिएगा। अजय राय यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। 4 तारीख को देख लीजिएगा। ज्यादा भीड़ देख करके नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं। आप गोंडा में ले लीजिए, उनका एक सांसद है जो महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके बेटे को बोनस में टिकट दिए हैं। ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, यही राम राज्य है। आप बताइए। इसीलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी के इस धरती से अब की बार इनकी विदाई पक्की है। गुजरात जाएंगे, गुजरात। ऐसा तो नहीं कि भैया आपकी गलतफहमी हो कि मोदी जी को हरा देंगे। नहीं, हमारी गलतफहमी नहीं है। ये जो 70% युवाओं की गारंटी है कि नरेंद्र मोदी को भेज देंगे यहाँ से। चलिए, ये जो राहुल और अखिलेश की जनसभा यहाँ पर हुई है, कितना बड़ा फर्क सीधे डाल रही है। ये 400 पार की बात कही है, यानी कि वो 400 के पार की बात नहीं, वो 400 डीजल और पेट्रोल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अब की बार सरकार बन जाए 400 बढ़ा देंगे डीजल और पेट्रोल। वो 400 के पार की बात नहीं कर रहा है। हाँ, पूरा बदलाव हो रहा है गठबंधन की सरकार है। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत देर से आप भी खड़े, नाम बताइए अपना और ये क्या कार्ड है आपका, ये बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा था अभी मैम। अच्छा, और मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यस मैम, हंसराज कॉलेज में। लेकिन विशाल नॉलेज टीवी। यस मैम, तो बताइए, मैं बता रहा हूँ। विशाल नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था और वहाँ पे इतना मतलब फाइनेंशियली आज देश की स्थिति सिचुएशन ऐसी है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। गरीब और अमीर। और मोदी जी इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं न्यूज 18 में कि वहाँ से पूछा जा रहा है कि एंकर पूछ रहे हैं उनसे कि अमीर होता जा रहा है, गरीब, तो कह रहे हैं क्या करें, अमीरों को गरीब बना दे। मतलब उन्हें उसका सोल्यूशन हमें बताना चाहिए कि नहीं ऐसा हम अगली बार ऐसे करेंगे, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं। वो उल्टा सवाल कर रहे हैं। जो राम हम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, लेकिन राम के विचारों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। राम सब इक्वलिटी चाहते थे, सबके लिए एक समान की भावना रखते थे, लेकिन आज हम राम मंदिर बना चुके हैं, राम को ला चुके, लेकिन राम के विचारों को हम फॉलो नहीं कर पा रहे। राम ले आए पर विचारों पर अभी विचार नहीं लाए। क्या मतलब? राम विचारों में है, राम पत्थर में नहीं है। हम नहीं मानते, मंदिर में नहीं है, राम विचारों में है, आस्था है। हम उनके विचारों को अगर मानते हैं तो उससे बड़ा धर्म बढ़कर कोई नहीं है। चलिए, ये एक यूथ है जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो बदलाव या फिर मैम मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लोग हैं वो 10 लाख 5 लाख रुपए लगा प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं मैम। हर दिन मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया। यस मैम। बदलाव चाहिए या बीजेपी फिर से चाहिए? नहीं मैम, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए। मैम क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी इस बार बनारस से हार रहे हैं। अच्छा, और क्योंकि उन्होंने कहा था क्योटो बनाने के लिए, क्योटो तो दिख नहीं रहा है। आप आई हैं, देख लीजिए बनारस को। तो बनारस का विकास नहीं देखा? विकास तो नहीं हुआ है। क्या घाटों का विकास होने से विकास हो जाएगा पूरे बनारस का? बताइए, घाटों का विकास। और कितने सांस्कृतिक मंदिर जो बने हुए थे उनको तोड़ने के बाद उन्होंने मंदिर को तो खुद तोड़ दिया। बताइए क्या सोच रहे हैं? बदलाव? ये बदलाव चाहिए हमें। और यहाँ से अजय राय जी जीत रहे हैं। मोदी जी नहीं जीत रहे? मोदी जी हार रहे हैं 1 लाख वोटों से। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप मोदी जी बिल्कुल मोदी जी हार रहे हैं, वो गुजरात जा रहे हैं। चाय बेचने की एकदम तैयारी है। भैया, ये जनता है अपने हिसाब से बोल रही है। और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके की माहौल यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसको भारी पड़ेगी, आने वाले समय में बताएंगे। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।